जानवी रेहान को घर ले आई और बेड पर सुला दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो जानवी ने दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। क्या हुआ था जानवी? रेहान, सब ठीक हो गया। वो चली गई हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। रेहान ने अपने हाथ को देखा, निशान अभी भी थे। वो नहीं गई जानवी, ये निशान उसकी गवाही है। रेहान, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ उसकी नजर न पड़े। वो आत्मा है जानवी, कहीं भी आ सकती है। जब तक वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाती उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरा मरना तय है जानवी, अब आदत डाल लो मेरे बिना जीने की। क्या बोल रहे हो रेहान? भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे? तुम ऐसे हार नहीं मान सकते रेहान। सच को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रेहान। भरोसा है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। चलो अब सो जाओ। तुम मेरे पास ही रहना, हाँ? कहीं जाना मत। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। रात को करीब 3 बजे थे। जानवी सो रही थी, तभी उसके कानों में एक गाने की आवाज पड़ी। जानवी ने रेहान को उठाया। क्या हुआ जानवी? टेप रिकॉर्डर अपने आप बज रहा है, सुनो। रेहान ने ध्यान से सुना। दोनों नीचे आए। गाना अपने आप ही बज रहा था। ये तो वही गाना है, रेहान ने डरते हुए कहा। रेहान ने टेप रिकॉर्डर बंद किया और चलने लगा तो वो अपने आप फिर से चालू हो गया और गाना बजने लगा। यह सुनकर रेहान और जानवी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। धागा निकाल दे, रिकॉर्डर में से डरावनी आवाज आई। नहीं रेहान, चाहे कुछ भी हो जाए धागा मत निकालना, जानवी ने कहा। यह सुनकर टेबल पर रखा चाकू तेज रफ्तार से आया और जानवी के हाथ में लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। धागा निकाल वरना जानवी को मार दूंगी। अवंतिका, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मेरा प्यार छीना है, अब मैं तुझसे तेरा प्यार छीनूंगी। चाकू से जानवी पर वार होने लगे। यह देखकर रेहान ने कहा, मेरी जानवी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी जानवी को छोड़ दो, मैं धागा निकाल देता हूँ। कहते हुए रेहान ने धागा निकाल दिया। जैसे ही धागा निकला, अवंतिका की आत्मा रेहान के शरीर में प्रवेश कर गई। परसों ग्रहण है और उस रात में रेहान को हमेशा के लिए ले जाऊंगी। इतना कहकर रेहान बेहोश हो गया। सुबह जानवी फकीर बाबा को घर ले आई। इसका मतलब कुछ और चीज है जिससे वो जुड़ी हुई है, लेकिन क्या? फकीर ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? अवंतिका अपने शरीर से नहीं जुड़ी है? कुछ तो है जिससे वो जुड़ी है। अगर उसके बारे में पता चल जाए तो उसकी मुक्ति संभव है। या अल्लाह, मदद कर इस बच्ची की। मंत्र तंत्र से फकीर ने रेहान के हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक ये आजाद नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ग्रहण पूरा होने तक कैसे भी अवंतिका को रोकना है, यही एकमात्र रास्ता है। जानवी आंखों में आंसू लिए परेशान सी रेहान को देख रही थी। रेहान की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है फकीर बाबा। ये इम्तिहान है तेरे प्यार का। एक पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तू ही है जो रेहान को बचा सकती है। सोच, अपने अतीत में झांक। क्या है ऐसा जिससे अवंतिका जुड़ी है? अल्लाह तुझे रास्ता दिखाए, यही दुआ है मेरी। इतना कहकर बाबा चले गए। पूरा दिन जानवी रेहान के पास बैठी रही और वहीं बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह रेहान उठा, देखा तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये सब क्या है? जानवी, जानवी, रेहान चिल्लाया। जानवी दौड़ती हुई आई। जानवी, मुझे बांध कर क्यों रखा है? छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। रेहान, ये तुम हो क्या? तो और कौन होगा जानवी? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। जानवी रेहान के पास आई और उसके हाथ पैर छोड़ दिए। रेहान ने जानवी को अपने गले से लगा लिया। ये सब क्या है जानवी? अवंतिका की आत्मा ने तुम पर कब्जा जमा लिया है रेहान, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी मैं। प्लीज मुझे बचा लो जानवी, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। कुछ नहीं होगा रेहान, हमारा साथ इतनी जल्दी टूट जाए इतना कमजोर नहीं है।
ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एना को मुझसे इस हद तक प्यार हो जाएगा कि वो आज अपने ही प्यार को मारने पर तुल जाएगी। अवंतिका बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी। जो वो चाहती है उसे हासिल करके ही रहती है, कैसे भी। वो किसी की जान भी ले सकती है। मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। उसने काली शक्तियों की वजह से हमारे परिवार को बिखेर दिया, गांव वालों का जीना हराम कर दिया, पापा को तकलीफ दी, और अब वो मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहती है। लेकिन उसके इरादों में मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उतने में हॉस्पिटल से कॉल आया और जानवी को तुरंत बुलाया। तुम जाओ जानवी, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। रेहान, जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक इस सिंदूर के घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जानवी के जाने के बाद रेहान हंसा और बोला, फकीर के बच्चे, तू तो गए,